आई रिकमेंड कि आप पीसी रावलपिंडी में न ठहरें बल्कि इस्लामाबाद में किसी होटल में ठहरें। M2 मोटरवे के इस हिस्से में ड्राइव का बहुत ही मज़ा आता है। मैं इस वक्त जा रहा हूँ रावलपिंडी की तरफ और आपके लिए आज मैं करूँगा रिव्यू पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल रावलपिंडी का, जो कि पेशावर रोड पर वाक़या है। इधर से लेते हैं यू टर्न और एंटर होते हैं होटल में। होटल की मेन एंट्रेंस मेन रोड से नहीं बल्कि सर्विस रोड के थ्रू है। एक चेक पोस्ट से गुजर के गाड़ी और सामान की चेकिंग करवा के आप मेन बिल्डिंग में एंटर हो सकते हैं। सिक्योरिटी चेक के बाद जैसे ही आप मेन बिल्डिंग में एंटर होंगे तो होटल का खुश इख्ला कमरा आपको खुशामदीद कहेगा। लॉबी के एंड पे दूसरी साइड पे आपको नज़र आएगी रिसेप्शन। मैंने चेक इन कंप्लीट कर लिया है। ऊपर चलते हैं अपने रूम में। इस बिल्डिंग में जो आपको पहला इम्प्रेशन मिलता है वो ये है कि दो बिल्डिंग पुरानी है मगर इसको बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया गया है और साफ़ सुथराई का ख़ास ख्याल रखा गया है। ये होटल के 4th फ्लोर पर वाक़ एक स्टैंडर्ड रूम है। इस कमरे में आपको एक कॉफ़ी टेबल और 2 चेयर्स मिलेंगी। इस कमरे में एक किंग साइड बेड मौजूद है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। बेड की दोनों साइड्स पर आपको मिलेंगे साइड टेबल्स जिनके ऊपर टेबल लैंप्स रखे गए हैं और इन्हीं साइड टेबल्स के ऊपर आपको मिलेगा पावर सॉकेट जिससे आप रेस्ट करते हुए अपना मोबाइल या लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हैं। इस कमरे को खूबसूरत वॉल पेंटिंग्स के साथ सजाया गया है। ये होटल रूम देखने में बहुत ही साफ़ सुथरा और एक कोज़ी सी लुक देता है। इस कमरे में आपको मिलेगा एक LED टीवी और उसके साथ एक वर्किंग डेस्क भी मिलता है जिस पर बैठ के आप अपने ऑफिस का काम वगैरह कर सकते हैं। मिनी बार में जो फ्रिज है वो खाली है, शायद रमज़ान में इन्होंने खाली कर दी है और साथ में आपको कम्प्लीमेंट्री ये 1.5 लीटर की पानी की बोतल मिलेगी जो कि अच्छी चीज़ है। मुझे प्यास भी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। स्टोरेज स्पेस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है। अलमारियों के दरवाज़ों पे शीशा लगाया गया है। इन अलमारियों को खोलें तो अंदर आपको मिलेगा एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स, साथ में आपको कुरान शरीफ मिलेगा, स्लीपर्स मिलेंगे और अलमारियों के अंदर काफ़ी हैंगर हैं तो सफिशिएंट स्पेस है, आप अपना सामान आराम से रख सकते हैं। अब बारी है बाथरूम टूर की। बाथरूम में सारी बेसिक फैसिलिटीज़ मुहैया की गई हैं। जो शावर एरिया है उसमें एक बाथ टब भी लगा हुआ है जो कि काफ़ी पुराना है और उसके ऊपर पेंट वगैरह किया हुआ है। साथ में दिया गया है एक रेन शावर। ये कमोड के साथ टेलीफोन भी लगा हुआ है और उसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई क्यों लगाते हैं। एमिनिटीज़ में आपको मिलेगा टॉवल, सोप, शैम्पू, डेंटल किट, शेविंग किट और स्विंग किट वगैरह आप फ़ोन करके हेल्पलाइन से मंगवा सकते हैं। रूम से व्यू की बात करें तो ये एक बड़े साइज़ की विंडो है। इसको खोलने तो सामने बालकनी वगैरह कोई नहीं है लेकिन मेरे रूम की विंडो से आपको ये खूबसूरत सा व्यू स्विमिंग पूल का देखने को मिलेगा। हाँ, साइड टेबल पे मुझे ये प्रोमो कार्ड मिला जिस पर लिखा है अगर मैं पीसी होटल की ऐप इंस्टॉल करूँ मोबाइल पे और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूँ तो मुझे मिलेगा फ्री का एक डेजर्ट। तो चलें डेजर्ट मंगवाते हैं फ्री का। इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इस पर लिखा हुआ है कि मैं रूम सर्विस पे कॉल करूँ। गुड इवनिंग, मेरी स्वीट डिश आ गई है। 2 ऑप्शंस थी, गुलाब जामुन या खीर, तो मैंने खीर मंगवाई है। खीर की कंसिस्टेंसी चेक करें आप। गार्निशिंग अच्छी की हुई है। टेस्ट भी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठा थोड़ा सा तेज़ है जितना मैं लाइक करता हूँ। खीर अच्छी बनी हुई है। अभी चलते हैं नीचे और चेक करते हैं कि इन हाउस डाइनिंग एरियाज़ का क्या सीन है ताकि जब आप स्टे करें तो आपके इल्म में हो कि यहाँ पर खाने की कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। पहला रेस्टोरेंट जो लॉबी में ही मौजूद है उसका नाम है फ्रंट पेज कैफ़े। यहाँ पर आप चाय कॉफ़ी एंजॉय करने के साथ साथ पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच या पेस्ट्री वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। अपर बुखारा के नाम से एक दूसरा रेस्टोरेंट भी है जिसमें इंडोर के साथ साथ आउटडोर डाइनिंग फैसिलिटी भी है और यहाँ पर सिर्फ शाम को बारबेक्यू ही सर्व किया जाता है। अभी मैं आ गया हूँ मार्को पोलो रेस्टोरेंट में। इस रेस्टोरेंट में यहाँ पर क़याम करने वाले मेहमानों की तवाज़ा कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट से की जाती है। मैंने क्योंकि रमज़ान में विज़िट किया था और यहाँ पर सहरी कर ली थी। सहरी के टाइम बहुत रश था। अभी नाश्ते के टाइम बहुत कम गेस्ट हैं इसलिए रश बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अब
यहाँ का एम्बियंस और यहाँ पर सर्व की जाने वाली डिशेस चेक करें। ये सारी डिशेस वही हैं जो हमें सहरी के टाइम भी सर्व की गई थी, तो मेन्यू सेम ही है। लाइव कुकिंग स्टेशन इस टाइम बंद है, मगर सुबह को यहाँ पर शेफ़ मेहमानों की पसंद के मुताबिक एग ऑमलेट और पराठे वगैरह बनाकर सर्व कर रहे थे। हॉट और कोल्ड मील्स के साथ साथ सैलड, दही और चीज़ की मुख्तलिफ इक़साम भी सर्व की जाती हैं, और ये नाश्ता करते हुए आप स्विमिंग पूल के इस खूबसूरत नज़ारे से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। इतना हैवी नाश्ता करने के बाद एक्सरसाइज तो मस्ट है, इसलिए यहाँ पर हेल्थ क्लब में जिम और स्विमिंग पूल यहाँ पर क़याम करने वाले मेहमानों के लिए कम्प्लीमेंट्री है। और अगर आप जिम में एक्सरसाइज करने की बजाय वॉक करने को तरजीह देते हैं तो इस खूबसूरत लैंडस्केप से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। इस होटल में एक मिनी मार्केट भी है, जहां से आप मुख्तलिफ सोवेनिर्स शॉप पर से घर जाने से पहले अपने प्यारों के लिए गिफ्ट परचेज कर सकते हैं, और साथ में एटीएम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अभी थोड़ा सा आपके साथ स्टे के हवाले से और इस होटल के बारे में मेरी क्या ओपिनियन है वो शेयर कर लेते हैं। पीसी रावलपिंडी जो है वो पिशावर रोड पे सदर के पास है, जीएचक्यू के पास है, तो बिजनेस मीटिंग्स के हवाले से ये लोकेशन अच्छी है। अगर आपको पिंडी में कोई काम है, अच्छा होटल है, यहाँ पे आप आके रह सकते हैं। लेकिन अगर आप टूरिस्ट हैं तो इस होटल के इर्द गिर्द कोई ऐसी टूरिस्ट प्लेस है नहीं। करीब 3 एक स्पॉट है, वो बच्चों के लिए फातिमा जिन्ना पार्क है, और उसके अलावा बाकी जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो सारी इस्लामाबाद में हैं। तो जितना आपने यहाँ पे करना है तकरीबन इसी रेट में इस्लामाबाद में बहुत अच्छे 3 स्टार 4 स्टार होटल्स आपको मिल जाएंगे। सो इफ़ यू आर अ टूरिस्ट तो आई रिकमेंड कि आप पीसी रावलपिंडी में न ठहरें बल्कि इस्लामाबाद में किसी होटल में ठहरें। कि यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलती हैं आपको स्टे करते हुए, वो आपने वीडियो में देख लिया। सो नाउ इट्स योर डिसीजन। स्टे यहाँ पर बहुत अच्छा रहा है, मैंने चेकआउट कर लिया, अब घर जाने का टाइम आया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने ट्रैवलर फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।